हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट हुक्स के बारे में। ठीक है, कि जहाँ पर हम अगर किसी भी फंक्शन को हमें मेमोराइज़ करना है कि जो फंक्शन बार बार रेफरेंशियल वैल्यूज़ की क्रिएट हो रही है उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम किसी हैवी कंप्यूटेड कैलकुलेशन अगर कोई कर रहे हैं और उस वैल्यू का हमें एक मेमोराइज़ करना है या मेमोरी में स्टोर करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। और गाइस जो हमारे चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम कैसे री रेंडरिंग से सेव कर सकते हैं कि अगर उनमें कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही फिर भी वो री रेंडर हो रहे हैं, उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये वीडियो में आज ये सब बात करने वाले गाइस, और उम्मीद है कि आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे होंगे इस सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सो गाइस आप नोटिस करो यहाँ पे मैंने एक बटन लिया हुआ है, ठीक है, और एक लिस्ट है हमारे पास जो रेंडर हो रही है। अब गाइस हो क्या रहा है कि यहाँ पे पेरेंट एंड चाइल्ड दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, आप नोटिस करोगे राइट साइड में अगर मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ तो आप नोटिस करोगे पेरेंट कंपोनेंट रेंडर हुआ है, फिर चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हुआ है। और मैंने एक चीज़ यहाँ पे ये रखी है जानने के लिए कि ये कंपोनेंट कितनी बार रेंडर हो रहा है। ठीक है, इवन दो अगर हम कुछ चेंज नहीं कर रहे पेरेंट मतलब चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, तो अब देखते हैं जैसे हम इस पर क्लिक करते तो होता क्या है कि यहाँ पे काउंट इंक्रीज़ हो रही है। और ये काउंट गाइज मैं पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ही कर रहा हूँ, जहाँ पर अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप नोटिस करोगे मैंने एक मेथड लिखा हुआ है जो कि ऐड करता है एक वैल्यू को। ठीक है, वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। बट आप एक चीज़ और नोटिस करोगे यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट एक बार तो रेंडर हो चुका था, ठीक है, बट ये फिर से री रेंडर हो रहा है जबकि इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, अब गाइस ये हो क्यों रहा है कि ये जो अपना कंपोनेंट है री रेंडर क्यों हो रहा है। अगर आप कोड में नोटिस करेंगे गाइस तो मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जो मेथड मैं इसमें पास कर रहा हूँ। अब ये आप सोच रहे होंगे मैं तो मेथड ही पास कर रहा हूँ ना, मैं तो मेथड कॉल थोड़ी ना कर रहा हूँ, तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो कि हम यूज़ मतलब जिसकी वजह से हम यूज़ कॉल बैक यूज़ करते हैं। अब होता क्या है कि ये वाला जो मेथड हमने यहाँ क्रिएट किया है ना, ये गाइस बार बार क्रिएट हो रहा है। जितनी बार मैं ये कंपोनेंट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, ये उतनी बार क्रिएट हो रहा है। और आपको पता है रिएक्ट का बिहेवियर, अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है और वो आप किसी चाइल्ड कंपोनेंट में ऐसे पास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो होता क्या है कि वो उसको री रेंडर करती है। ठीक है, ये बिहेवियर है गाइस। तो गाइस अगर मैं यहाँ पर यूज़ कॉल बैक के अंदर इस पर्टिकुलर मेथड को रैप कर देता हूँ तो होगा क्या। तो सिंपली यहाँ पर गाइस अगर मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि कुछ जो अगर हमारे पास कोई डिपेंडेंसी है उसके हिसाब से ये चेंज हो रहा है तो भी हम यहाँ पे डिपेंडेंसी पास कर सकते हैं। बट हमारे पास नहीं तो एम्प्टी पास करेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये गाइस मेथड जो हम पहले यूज़ कर रहे थे वो मेमोराइज हो चुका है। मतलब अब मैं अगर इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को रेंडर करता हूँ तो एक ही बार ये जो हमारा मेथड है क्रिएट होगा। ठीक है, तो अब मैं अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पे गाइस, तो अब क्या नोटिस करोगे ये हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है, वो री रेंडर होना बंद हो गया। आप देख रहे हो री रेंडर होना बंद हो गया। इवन तो मैं कितनी भी बार यहाँ पे क्लिक करूँ सिर्फ पेरेंट कंपोनेंट ही रेंडर होगा, चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडरिंग नहीं होगी। ठीक है, अब गाइस आप यहाँ पे बोलोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये मेथड क्रिएट नहीं हो रहा है रेफरेंशियल। तो गाइस उसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, हम फिर से इस चीज़ को रिवर्ट करते हैं और यहाँ पर इस स्टेट में आ जाते हैं गाइस। ठीक है, और मैंने किया कुछ नहीं है गाइस, यहाँ पे यूज़ रेफ एक हुक होता है जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बट यहाँ पे एक फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यूज़ रेफ में क्या है ना, उस कंपोनेंट की जो भी चीज़ें हैं वो हमें मिलने लगती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर एक हैंडलर बना रखा है, एक मेथड, तो वो मिलेगा। सो बेसिकली एक बार क्रिएट होगा, दो बार क्रिएट होगा, कितनी बार क्रिएट होगा वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नोटिस करो मैंने लिखा है कि फंक्शन हैंडलर फंक्शन रिक्रिएटेड। ठीक है, तो अब अगर ये फंक्शन बार बार क्रिएट हो रहा है गाइस, ठीक है, तो हमको ये कंसोल करके देगा कि ये फंक्शन क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे नोटिस करो गाइस, जितनी बार मैं क्लिक करता हूँ ये जो हमारा फंक्शन है रिक्रिएट हो रहा है। ठीक है, बार बार रिक्रिएट हो रहा है कि ये मैंने मेथड बनाया यहाँ पे। ठीक है, अब जितनी बार भी आप क्लिक करोगे रिक्रिएट हो रहा है। अब इसी चीज़ को अगर हमें अवॉइड करना है जो कि मैंने आपको बताया था यूज़ कॉल बैक, जैसे ही आप यूज़ करोगे ना गाइस, तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पर एम टी एरे पास करता हूँ, अभी एम टी क्योंकि हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेट से हमारी डिपेंडेंसी होती किसी वैल्यू के ऊपर या एरे के ऊपर, तो वो एरे है या वैल्यू हम यहाँ पे पास कर रहे होते हैं, उसके बेस पे हम यहाँ पे कोई कुछ भी कैलकुलेशन या जो भी हमें मैनिपुलेशन करना है वो कर रहे होते।
ठीक है, जैसे ही मैं ये करता हूँ गाइज, फिर से अपने पेज को रीलोड करता हूँ, ठीक है, तो आप क्या नोटिस करोगे, हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है 1 टाइम, चाइल्ड रेंडर हो चुका है 1 टाइम, ठीक है। अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, अब नोटिस करोगे ये क्रिएशन तो नहीं हो रही है अब, तो मतलब जो फंक्शन की रेफरेंस वैल्यू है वो एक ही है, मतलब फंक्शन एक ही बार क्रिएट हुआ है, ठीक है, मेमोरी के अंदर, ठीक है, आप उसको रीयूज़ कर रहे हैं। अब गाइस इस हैंडलर फंक्शन पे भी हमने कुछ लिखा हुआ था, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू को रिटर्न करता है जो कि मैं पास कर रहा हूँ। अब गाइस आपको मेमो यूज़ मेमो और इसमें हो सकता है कन्फ्यूजन हो, बट उसको मैं दूर कर दूंगा। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि यूज़ कॉल बैक जब भी यूज़ करते हो, ये पूरा का पूरा सेक्शन जो मैंने अभी हाईलाइट किया ना गाइस, ये सेक्शन गाइस यहाँ पर मेमोराइज हो जाता है। इसका मतलब क्या है, तो आप कोई भी वैल्यू को पास कर सकते हो। जब मैंने फंक्शन अपना पूरा का पूरा मेमोराइज कर लिया, तो मैं यहाँ पे जैसे आइटम को पास कर रहा हूँ, ये पास कैसे कर रहा हूँ गाइस, अगर मैं अपने आइटम्स कंपोनेंट में जाऊँ, ठीक है, तो आप क्या नोटिस करोगे, ये हैंडलर के अंदर में आइटम मतलब जो ये प्रिंट कर रहा हूँ मैं गाइस, वो ही मैं आगे पास कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको पास करता हूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे को यहाँ पर ऊपर हैंडलर के अंदर मिल जाता है, क्योंकि मैंने तो फंक्शन को मेमोराइज किया है ना, तो यहाँ पे मुझे एज ए पैरामीटर मिल जाएंगी, ठीक है, वैल्यूज़, और उन वैल्यू को मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ। तो वही गाइज हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो जिस पे भी मैं क्लिक करता हूँ वही वैल्यू मेरे को मिल जाती है गाइज, है ना। तो इस तरीके से गाइज हम यूज़ कॉल बैक का यूज़ कर सकते हैं किसी भी मेथड को मेमोराइज करने के लिए, ठीक है, तो ये बात का खास ख्याल रखना है, ठीक है। और मेमो में क्या होता है, यूज़ मेमो में सिर्फ ये वैल्यू उसकी जो है वो मेमोराइज होती है, ठीक है, तो ये डिफरेंस है गाइज इसके अंदर। अब गाइज नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि यूज़ मेमो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो विच इज़ नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। उससे भी आसान टॉपिक है जो कि मेमो है, वो मैं पहले दिखाना चाहूँगा आपको, ठीक है। तो अब क्या करते हैं गाइज, बहुत सिंपली हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक चाइल्ड कंपोनेंट मैंने बनाया कि वो कुछ कर नहीं रहा है, बस ऐसे ही, दिस इज़ मेमो एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने एक कंपोनेंट बना लिया, सोचो आपके पास एक छोटा सा कंपोनेंट है या फुटर कंपोनेंट है, जो कि एक मतलब एक बार उसकी वैल्यू रहती है और बार बार चेंज तो होती नहीं है फुटर की वैल्यूज़ आपके किसी भी प्रोजेक्ट में। तो आप लेट से आपने यहाँ पे वो चाइल्ड कंपोनेंट जो कि एक फुटर कंपोनेंट हो सकता है, तो मैं इसको ज़रा इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप क्या नोटिस करोगे यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे और मैं क्लिक करता हूँ, ये मेमो एग्जांपल बार बार कॉल होएगा, मतलब फिर वही सिचुएशन आ गई हमारी, जबकि मैं यहाँ पे कोई हैंडलर पास नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रॉप्स पास नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी ये बार बार रेंडर हो रहा है हमारा, ठीक है, क्योंकि हमने यूज़ कॉल बैक वाले को तो रिजॉल्व कर लिया, देखो वो तो आना हो गया बंद। अब बस पेरेंट कंपोनेंट के साथ ये मेमो एग्जाम्पल वाला जो हमारा कंपोनेंट है ये बार बार रेंडर हो रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका है कि आप यहाँ पर मेमो को कॉल कर लो, ठीक है, और ये ऐसे इस तरीके से, ये हुक नहीं है, ये मेथड है जो कि पूरे के पूरे कंपोनेंट को एज ए HOC लेता है, ठीक है, और मेमोराइज कर लेता है, ठीक है। अब गाइज अब इस समय पे आप नोटिस करोगे, ठीक है, जैसे मैंने ये रेंडर किया तो क्या होगा, देखो मेमो एक बार रेंडर हो गया, चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हो गया, आपका फंक्शन एक बार क्रिएट हुआ, सब कुछ एक एक बार ही हुआ। अब मैं जब कुछ चेंज करता हूँ पेरेंट कंपोनेंट में, तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, सिर्फ पेरेंट कंपोनेंट ही री रेंडर हो रहा है, उसके जो चाइल्ड कंपोनेंट जो हमने यहाँ पे यूज़ किए थे गाइस वो री रेंडर नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स हमारा पेज हो चुका है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज यहाँ पर, ठीक है। और एक और चीज़ गाइस, यूज़ मेमो या फिर यूज़ कॉल बैक, ठीक है, बेसिकली मेमो और यूज़ मेमो और मेमो इनका यूज़ थोड़ा देखभाल करके करना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा भी मत करो, जहाँ पे आपको एक्चुअल में ज़रूरत है वहीं पे इस सब को यूज़ करो, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने से मतलब आप किस चीज़ को मेमोराइज कर रहे हो, मतलब स्टोर कर रहे हो मेमोरी के अंदर, तो मेमोरी में स्पेस भी ज़्यादा लेगा गाइस। तो अगर बहुत बड़ी एप्लीकेशन होने वाली है आपकी, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे किस समय पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे इन सब को तो आप कर ही सकते हो, फंक्शंस को करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट हाँ पूरे के पूरे कंपोनेंट को अगर आप मेमोराइज कर रहे हो तो डेफिनेटली एक परफॉर्मेंस पे बाद में इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो उस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल गाइज हमारा यूज़ कॉल बैक एंड मेमो का। अब हम बात कर लेते हैं यूज़ मेमो की गाइज, तो मैं सिंपली इनको कर देता हूँ बंद, ठीक है। अब इसको जल कर लेते हैं कमेंट और इसको अनकमेंट कर लेते हैं, मेरे पास ऑलरेडी एग्जांपल है। तो गाइज ये एग्जांपल कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे आप इसको रीड करोगे तो क्या नोटिस कर रहे हो आप, यहाँ पर 1000 टाइम फिल्टरिंग हुई है। इसका मतलब क्या है, अब मैंने यहाँ पे गाइज एक डेटा फाइल बना रखी है जिसमें मैंने 1000 रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं।
मतलब ये 1000 रिकॉर्ड्स गाइस ऐसे ही मैंने हार्ड कोड करके रखे हुए हैं, ठीक है। इन्हीं को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ़िल्टर करने की फ़र्दर। तो मैंने ये जो डेटा यहाँ से आइटम डेटा को मैंने इंपोर्ट करके, ठीक है, फर्दर यूज़ कर लिया है अपने एक कंपोनेंट के अंदर जो कि चाइल्ड कंपोनेंट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ये आइटम्स मिल गए और इन आइटम को मैंने यहाँ पे फ़िल्टर कर लिया, और ये जो फ़िल्टर हो रहा है बेसिकली, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक कंसोल लॉग फ़िल्टरिंग करके रखा हुआ है, ठीक है, जिससे हमें पता लगे कि ये जो हमारा मेथड है ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है। मतलब ये बहुत सारी, मतलब 1000 वैल्यू तो कम है, मतलब अगर बहुत सारी वैल्यू हो, मतलब 1000 या 1 लाख 10 लैक्स, ठीक है, इस तरीके की वैल्यूज़ हो, तो अगर इस पर्टिकुलर मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत एक्सपेंसिव कॉल होने वाली है हमारे लिए। तो गाइज़ यही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे ही मैं इस पेज को लोड करता हूँ, आप नोटिस करो, देखो ये कॉल हुई है 1000 टाइम, मतलब जितना मैंने डेटा लोड किया उतनी बार ये जो हमारा फंक्शन है ना वो इनिशिएट हुआ है, ठीक है, और ये फ़िल्टर करके हमें दे रहा है, ठीक है। अब मैं जब भी किसी भी इवेंट को चेंज करता हूँ, जैसे मैं फ़ीमेल या मेल फ़िल्टर करता हूँ, तब भी गाइज़ ये उतनी बार ही कॉल होता है, मतलब 1000 बार ये चीज़ कॉल होती है। मतलब ये बहुत एक्सपेंसिव कॉल है हमारे लिए। मतलब हमें क्या करना है, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं हम, राइट। अगर मैं यहाँ पे देखो देखो मैंने 2 बार लिखा, तो 2 बार मतलब 2000 बार कॉल हुआ, ठीक है। 3 बार लिखा, ROS लिख देता हूँ, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे फ़िल्टर तो हो रहा है डेटा, बिकॉज ये बस 1000 रिकॉर्ड से तो आपको बहुत ही फास्ट रेस्पॉन्स मिल रहा है, कोई इशू महसूस नहीं हो रहा, पता नहीं लग रहा। बट आप यहाँ राइट साइड में नोटिस करके देखो, अगर 1 लाख रिकॉर्ड हो तो क्या होगा, 1000 टाइम होगा, मतलब 1 लाख टाइम होगा, ठीक है, या फिर उससे भी ज़्यादा बड़े रिकॉर्ड हो तो कितना बड़ा अमाउंट है फ़िल्टर होने के लिए। अब इसी चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं कैसे, ठीक है। अगर इसी चीज़ को मैं रैप कर लूँ, ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को रैप कर दूँ यूज़ मेमो के अंदर, ठीक है, मैं रिटर्न तो उतने ही आइटम कर रहा हूँ बट मैं मेमोवाइज़ कर ले रहा हूँ। और मेमोवाइज़ जब मैं करता हूँ कुछ इसी तरीके से करते हैं हम मेमोवाइज़, ठीक है। अगर मैं इसको रिक्रिएट करने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, ठीक है, वही डिपेंडेंसी एरे, ठीक है। डिपेंडेंसी एरे बहुत ज़रूरी होता है अगर हम इवन दो हम यूज़ कॉल बैक के साथ या यूज़ मेमो के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं। सिंपली आप इसको इंपोर्ट करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर डिपेंडेंसी एरे में आप इसको बताओगे कि भाई किन किन आइटम पे डिपेंड करता है, मतलब किस 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 आइटम के चेंज होने पे मुझे फ़िल्टर करना है, तो आपको वो बताना होगा, मान लिया आइटम्स के बेस पे या फिर सर्च आइटम्स के बेस पे, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे फ़िल्टर क्राइटेरिया, 3 चीज़ें हमारी ऐसी हैं जिनके बेस पे हमें ये करना है, ठीक है, जिनके बेस पे हमें ये फ़िल्टर करना है। अब वो फ़िल्टर जो हम यहाँ कर रहे थे, ये जो पीस जो ये हमने इसके आगे जो लिखा हुआ था यही है यहाँ पे कोड, सिर्फ हम रिटर्न इसको कर रहे हैं क्योंकि यही तरीका है इसको करने का, है ना। रिटर्न करना पड़ता है डेटा, मतलब वैल्यू जो आप मेमोराइज़ करें उसको ही रिटर्न करोगे, ठीक है। तो अब आपने क्या नोटिस किया, फ़िल्टर एक आइटम के अंदर हमने यूज़ मेमो यूज़ किया, उसको बोला कि भाई ये इन 3 चीज़ों की डिपेंडेंसी है हमारे पास, ठीक है, और बोला कि जब भी ये तीनों चेंज हो ये वैल्यू को रिटर्न करो। तो मतलब सिर्फ ये पोर्शन मेमोराइज होगा आपकी वैल्यूज। तो अब जैसे ही आप ये सब कर लेते हो तो गाइज मैं इसको रीलोड करता हूँ, आपने क्या नोटिस किया, सिर्फ 1 टाइम फ़िल्टरिंग, मतलब 1 टाइम ये मेथड कॉल हुआ है। अब मैं जैसे भी इसको चेंज करता हूँ सब कुछ 1 टाइम हो रहा, 1000 टाइम होना हो गया बंद। अब मैं सर्च भी करता हूँ ROY, ठीक है, यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, है ना। आप क्या नोटिस कर रहे हो, उतनी ही बस उतनी ही बार वो पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न करता है या फिर इस पर्टिकुलर सेक्शन को कॉल करता है ना। तो आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पे हमने उन वैल्यूज़ को जो कि एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस हो रही थी उनको अवॉइड कर दिया, मेमोराइज कर लिया, ठीक है। तो गाइज ये बहुत सिंपल सा जो है डिफरेंस है, और जो कि आपको कंफ्यूज भी कर सकता है कि यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक में क्या डिफरेंस और कब यूज़ करना है। तो गाइज जब भी आप वैल्यूज़ को मेमोराइज कराना चाह रहे हो तो यूज़ मेमो, जब भी आप मेथड्स को मेमोराइज कराना चाह रहे हो तो यूज़ कॉल बैक, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। और जब भी री रेंडरिंग अवॉइड करना है तो मेमो, ठीक है, कि जो कि हमने पहले बताया था कि मेमो कैसे यूज़ करते हैं। सो गाइज ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। और गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने लिए हैं आपको कवर हो चुके होंगे, समझ में आ चुके होंगे गाइज। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए ओवर एंड आउट। आप करते रहिए कोडिंग और कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट है किसी भी चीज़ में रिएक्ट के ऊपर, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।